नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा और पद्मेश 24/7 में आज आपका स्वागत है। मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो एक स्थानीय समस्या को लेकर बना रहा हूँ, जो पिछले कई दिनों से और ख़ासकर गर्मी के मौसम में हर साल ये समस्या सामने आती है। और वो समस्या है जनजीवन से जुड़ी एकदम अति आवश्यक पदार्थ है, जिसे जल कहा जाता है। जल ही जीवन कहा जाता है। और हमारा नगर, हमारा शहर या हमारा ज़िला जीवनदायिनी वैनगंगा नदी के किनारे बसे होने के बावजूद हमें जल के लिए, पानी के लिए तरसना पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है। और ये हमारे ज़िले के जो अब तक के जनप्रतिनिधि हुए, कर्णधार हुए हैं, ये उनकी नाकामी दर्शाती है कि आज बालाघाट शहर जल के लिए, पानी के लिए हाय हाय मचा रहा है और त्रस्त है। और इसकी जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो है नगर पालिका। और नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अब जनता पर ही रौब दिखाने सड़क पर उतर गई है। और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी घर घर जाकर टुल्लू पंप की जब्ती बना रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। वाकया यह है कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में निश्चित ही पानी का जो उपयोग है बढ़ जाता है और गर्मी में पानी के संसाधन कम हो जाते हैं। और नगर पालिका द्वारा जो जल प्रदाय किया जा रहा है उस जल प्रदाय में काफ़ी दोष है, क्योंकि नलों में पानी नहीं आ रहा है, घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पिछले कुछ सालों से नगर पालिका की जो नल जल योजना थी, जिसमें 38 करोड़ की नई नल जल योजना का बालाघाट में फैलाव किया गया है, वो 38 करोड़ रुपये की राशि आज ऐसा लग रहा है कि वो कागज़ों में ही दबकर रह गई है, जिसका ज़मीन पर यथार्थ में उसको पलीता लगा हुआ है। ये 38 करोड़ की जो नल जल योजना यदि बालाघाट में संचालित हुई है तो इससे तो आज बालाघाट शहर में पानी की कोई कमी नहीं होना था और हर घर में पानी, हर घर में जल पहुंचना था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने हर घर में नल जल योजना, हर घर में नल जल पहुंचा दिया, किंतु बालाघाट जैसा शहर अभी भी जल को, नल को तरस रहा है। और ये विडंबना ही है। बालाघाट शहर में जो 38 करोड़ की नल जल योजना है, इसमें भारी कहना चाहिए अनियमितता हुई है और इसकी शिकायतें भी हुई है। विधानसभा में प्रश्न भी उठाए गए। पिछले दिनों स्थानीय विधायक अनुभव मुजारे ने भी इस नल जल योजना की नाकामी को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक के तो दिखाई नहीं दे रहा है। और इस गर्मी के मौसम में जनता पानी को तरस रही है। जो नल जल योजना बनाई गई है उसमें कहा जाता है कि जो तकनीकी दृष्टि से बहुत सारी खामियां हैं, जिसके कारण से ये जो 38 करोड़ की नल जल योजना है वो फ्लॉप साबित हो रही है। इसके लिए कोई तकनीकी रूप से कोई अच्छी से अध्ययन करके योजना नहीं बनाई गई है। सिर्फ पैसों का बंदरबाट करने के लिए जहाँ तहाँ जैसे चाहे वैसे टंकी बना दी गई है, वैसी पाइपलाइनें खींच दी गई है। जहाँ टंकी ऊंचे में बनाई जानी थी वहाँ गड्ढे में टंकी बनाई गई है। जब गड्ढे में टंकी बनाई गई है, नवनिर्माण किया गया टंकियों का, तो ऊंचाई में वो पानी कैसे पहुँचेगा, ये सोचनीय बात है। आज इसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग, जब घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है तो जनता पानी के लिए मजबूरी में अपने घरों में टुल्लू पंप, मोटर पंप लगा रही है ताकि पानी उस तक पहुँचे। अब इसमें देखा जाए तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है कि घर घर में पानी पहुंचना चाहिए, फोर्स से पानी आना चाहिए, ताकि लोग जो आज टुल्लू पंप लगा रहे हैं वो क्यों लगाएंगे। यदि जब पानी घर तक आसानी से पहुंच जाएगा
तो टुल्लू पंप लगाने का व्यय आम जनता क्यों उठाएगी? गरीब जनता है, उसको टुल्लू पंप खरीदने का भी खर्चा आता है और उसके अतिरिक्त बिजली बिल भी उसका बढ़ता है, तो वो जनता तो मजबूरी में ही टुल्लू पंप लगाएगी। ये चीज़ प्रशासन को सोचना चाहिए। और वो जो लोग टुल्लू पंप लगा रहे हैं या पानी ले रहे हैं, आज उनके माथे पे चोरी का कलंक लग रहा है और इस चोरी के कलंक के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और नगर पालिका है। आदमी क्यों चोरी करेगा? आदमी दो तरह के चोर होते हैं, एक आदमी मजबूरी में चोरी करता है, एक दूसरा आदतन या जानबूझकर करता है, जिसको चोरी की आदत हो जाती है। ये चोरी कोई चोरी नहीं है, ये तो मतलब एक आवश्यक वस्तु है, आवश्यक पानी है, जिसके लिए आदमी मजबूरी में मोटर लगाकर पानी ले रहा है, उसको आप चोर घोषित कर रहे हैं। चोर घोषित करने के साथ साथ उस पर आप अपराध भी कायम कर रहे हैं, उसकी मोटर पंप जब्त कर रहे हैं, उसको आर्थिक हानि पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। तो आप अपने प्रशासन, अपने नगर पालिका अपने अंदर क्यों नहीं झांकता कि क्या वो अपने कर्तव्य, आप जनता को बोल रहे हो, जनता को कानून की सीख दे रहे हो, आप अपने कानून को अपने आप पर लागू क्यों नहीं कर रहे? आपने जो नल जल योजना का सही रूप से उसका व्यवस्थापन क्यों नहीं किया? यदि आपने सही रूप से व्यवस्थापन किया होता तो आज ये स्थिति क्यों बनती? इसमें जो नल का पानी का जो प्रदाय होता है, पानी प्रदाय होता है, आप एक तो गड्ढे में आपने टंकियां बना दी हैं, नीचे में टंकियां बना दी हैं, जब पानी को ऊंचे में जाना है और खाली टंकी में आप जल प्रदाय व्यवस्था चालू कर देते हैं, तो फोर्स कहाँ से बनेगा? आपको चाहिए कि या तो पूरी टंकी बढ़ जाए, उसके बाद आप ऊंचे स्थान पर पानी नल का प्रदाय की जो आप चालू करते हैं वो करें, और जब कम टंकी भरी रहती है तो निचले स्थान पर पानी का प्रदाय करें। किंतु हो उल्टा रहा है, आधी टंकी में ही ये ऊंचे स्थान पर नल पानी का प्रदाय शुरू कर दिया जाता है, उसके कारण से भी फोर्स नहीं बन पा रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि पैसों के चक्कर में, अधिक से अधिक लाभ कमाने के चक्कर में ठेकेदार ने जितने घरों में संख्या में नगर पालिका में नल दर्ज है, उससे कहीं अधिक काफ़ी मात्रा में नल कनेक्शन उनने सड़कों पर डाल दिए हैं या घरों के आमने सामने आजू बाजू में खींच दिए, ताकि प्रति नल कनेक्शन ठेकेदार को प्रति कनेक्शन 2500 रुपये मिलना है। इस 2500 रुपये के लालच में लगभग 15,000 पाइप घरों के लिए खींच दिए गए हैं, जिसमें उसे 2500 रुपये पर कनेक्शन मिला है। चूँकि ये अत्यधिक मात्रा, मतलब घर यदि 2 है तो वहाँ पे 4 या 5 पाइप खींच दिए गए हैं। इसी तरह अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि पहले तो शासन का व्यय इसमें हुआ कि अधिक से अधिक नल कनेक्शन खींच दिए गए, 2500 रुपये से 15,000 कनेक्शन खींच दिए गए। अब जब पता चल रहा है कि अत्यधिक मात्रा में नल के कनेक्शन खींच दिए गए जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो अब उन नल को खोलने के लिए भी अब व्यय किया जा रहा है पैसा, मतलब नल लगाने के लिए पैसा खर्च की पहले नगर पालिका ने, अब नल खोलने के लिए पैसा खर्च कर रही है। इसके अलावा जो नीले नल, जो नई पाइपलाइन के जो नल है, जिसे नीला नल कहा जाता है, पुरानी पाइपलाइन से हटकर नया नीले पाइपलाइन का जो एक सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि नल खुले में खोल दिए गए हैं और वो नलों से पानी, क्योंकि वो घरों में नहीं है, वो नल जो नीले पाइप है घरों के बाहर ले जाकर खड़े कर दिए गए। अब उन नलों, जब पानी का आवंटन शुरू होता है तो वो उन नीले पाइपों से पानी बहता रहता है, और जिसके कारण भी जो घरों में पानी जा रहा है उसमें फोर्स नहीं बन पाता है। ऐसे हजारों नल कनेक्शन है जिसमें शहर में प्रतिदिन लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहता है। ये सब अव्यवस्था नगर पालिका की बनाई हुई है। इसके बावजूद भी नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके अतिरिक्त जो अवैध कॉलोनियाँ हैं और जहाँ मकान भी नहीं है, सिर्फ प्लाटिंग की हुई है, वहाँ पे नगर पालिका ने पाइपलाइन खींचकर नल कनेक्शन निकाल दिए। अब ये भी क्यों किया गया पता नहीं। इसमें भी मतलब कौन सा इन्हें आर्थिक लाभ हुआ है, ये तो कॉलोनाइज़र और नगर पालिका ही जानते हैं। इसके कारण से जो आम जनता है वो भी इस पानी की समस्या से भुगत रही है। शहर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पुरानी पाइपलाइन है, किंतु
जो नई पाइपलाइन है उनको आज भी नहीं खींचा गया। जिस दिन यदि वे पुरानी पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो ऐसे स्थानों में शहर में पानी की समस्या ज़रूर बाद में आएगी। अब ये जो अनुभव मुजारे जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद आज भोपाल से कोई टीम इसके लिए आने वाली है, कुछ जांच वाँच के लिए या जो भी बात हो। अब भोपाल से टीम आएगी भी तो उसका नतीजा क्या निकलने वाला है ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि टीम आएगी उसको बढ़िया माइल रेस्ट हाउस में ठहरा दिया जाएगा, बढ़िया खान पान कर दिया जाएगा और बढ़िया से तिलक कर दिया जाएगा और टीम चली जाएगी, सब कुछ सही है का थप्पा लग जाएगा। टीम आने से मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या का हल होगा। फिर भी एक कागजी कार्रवाई तो चलेगी, इसमें तो बिल्कुल सही बात है। अब नगर पालिका जब पिछले 4-5 दिनों से घर घर जाके मोटरें टुल्लू पंप जब्त कर रही है तो अब जनता में भी आक्रोश धीरे धीरे नज़र आने लगा है। इसका परिणाम यह रहा कि आज एक स्थान पर नगर पालिका के कर्मचारियों को वहाँ के रहवासियों का आक्रोश का सामना करना पड़ा और वहाँ पे काफ़ी वाद विवाद हुआ। और आज कहा जाता है कि नगर पालिका द्वारा फिर से इस जांच के लिए या टुल्लू पंप जब्ती के लिए पुलिस की मदद मांगी जा रही है। तो क्या अब जनता को पुलिस कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा? मतलब बालाघाट शहर वासियों का या बालाघाट के लोगों को अब इस अंजाम को भी भुगतना पड़ेगा। अब पुलिस से भी उन्हें दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि नगर पालिका अब आपके घर तक पुलिस को लेकर पहुंचेगी और आपके टुल्लू पंप को जब्त करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। ऐसे में सवाल उठता है इस विडंबना का असली गुनाहगार या जिम्मेदार कौन है? ये जनता को समझना है, क्योंकि जनता ही ये निर्णय करती है कि उसका जो जनप्रतिनिधि है वो कैसा हो, वही चुनती है, वही व्यवस्था बनाती है और उसी का काम है कि जनता को जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि उसको बेहतर तरीके से शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे। और जब शासन की योजनाओं का बेहतर लाभ नहीं पहुंच रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पर भी आना चाहिए। और जो इस नल जल योजना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच बिल्कुल आवश्यक है और जो दोषी अधिकारीगण हैं या जो भी हैं उन्हें उनका प्रतिफल मिलना चाहिए। और जनता क्यों इस अधिकारियों की और नगरपालिका प्रशासन की नाकामियों का भुगतान भुगते, ये बात हमें सोचनी होगी। धन्यवाद। मैं उमेश बागरेचा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया लाइक एवं शेयर करें।